आज हम जबलपुर के एक बहुत ही खास तीर्थ स्थल की गहरी पड़ताल कर रहे हैं। ये लगभग 500 साल पुराना एक जैन मंदिर है। नाम है इसका पिसनहारी की मड़िया। और ये नाम ही अपने आप में कहानी है। बिल्कुल। पिसनहारी मतलब आटा पीसने वाली महिला, और मड़िया यानी एक छोटी सी कुटिया। सही। और हमारे पास जो मध्य प्रदेश टूरिज्म और जिला प्रशासन के स्रोत हैं, वो बताते हैं कि कैसे एक साधारण महिला की असाधारण भक्ति ने इतिहास रच दिया। तो चलिए इस कहानी को खोलते हैं। जरूर। तो कहानी शुरू होती है 15वीं सदी में। हाँ। एक बहुत ही गरीब महिला थी। हाँ। जो हाथ की चक्की से आटा पीसकर अपना गुजारा करती थी। और उसने अपनी पूरी जिंदगी की मतलब जो भी जमा पूंजी थी वो सब लगाकर ये मंदिर बनवाया। और यहीं पर कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। अच्छा। जब मंदिर के शिखर पर सोने का कलश लगाने की बारी आई तो उसके पास पैसे खत्म हो गए थे। ओहो, तो फिर? अब यहीं पर वो बात है जो इसे इतना यादगार बनाती है। उसने क्या किया? उसने सोने के कलश की जगह अपनी चक्की के पत्थर ही शिखर पर रखवा दिए। क्या? चक्की के पत्थर शिखर पर? हाँ बिल्कुल, वही पत्थर जिनसे वो अपनी रोजी रोटी कमाती थी। और वो पत्थर आज भी मंदिर के प्रवेश द्वार पर रखे हैं। अरे वाह, ये तो इस बात का प्रतीक हुआ कि सच्ची भक्ति धन दौलत से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। ठीक यही बात। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये एक संदेश है। तो ये सिर्फ एक छोटी सी मड़िया नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज अगर हम देखें तो ये एक पहाड़ी पर बना पूरा कॉम्प्लेक्स है। अच्छा। वहां से पूरे जबलपुर शहर का एक बहुत ही शानदार नजारा दिखता है। स्रोत बताते हैं कि मेडिकल कॉलेज के पास है, गड़ा इलाके में, और यहाँ तक पहुँचने के लिए कोई 150 से ज्यादा सीढ़ियाँ हैं। हाँ, और कॉम्प्लेक्स में कुल 13 छोटे बड़े मंदिर हैं। 13 मंदिर? जी। और वास्तुकला के नजरिए से भी ये बहुत खास है। जैसे? वहां पर 55 फीट ऊंची भगवान बाहुबली की एक विशाल मूर्ति है। 55 फीट? हाँ। और एक नंदीश्वर द्वीप जिनालय भी है जो मुख्य आकर्षणों में से एक है। जो लोग वहां जाना चाहते हैं उनके लिए कुछ जानकारी, ये सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहता है। और कोई एंट्री फीस भी नहीं है। अच्छा। लेकिन एक जरूरी बात ध्यान में रखनी चाहिए, जाने का सही समय। क्योंकि सीढ़ियां पत्थर की हैं तो गर्मी में दोपहर के वक्त वो बहुत गर्म हो जाती हैं। हाँ, ये तो है। तो सुबह या शाम का वक्त सबसे अच्छा माना जाता है। बिल्कुल सही। तो इन सब का क्या मतलब निकलता है? ये सिर्फ एक तीर्थ स्थल नहीं है। नहीं, ये तो अटूट श्रद्धा और त्याग की एक जीती जागती कहानी है, जो ये बताती है कि कैसे एक मामूली सा पत्थर भी भक्ति से एक पवित्र प्रतीक बन सकता है। और यही बात हमें एक विचार के साथ छोड़ जाती है ना? क्या? कि आज के दौर में लोग अपनी जिंदगी के शिखर पर किस तरह के सोने के कलश स्थापित करना चाहते हैं। जबकि शायद सबसे ज्यादा मूल्यवान हमारे वो चक्की के पत्थर हों, यानी हमारे विनम्र और सच्चे प्रयास। बिल्कुल, हमारे रोजमर्रा के सच्चे और विनम्र